हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था। अभी हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या लिखा है हम लोग एक बार देख लेते हैं। एल्काइंस शो एसिडिक नेचर, addition reactions and polymerization reaction as follows। एल्काइंस जो है एसिडिक नेचर को दिखाती हैं। एल्काइंस एसिडिक नेचर को दिखाती हैं, ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी देते हैं। ठीक है, एसिडिक कोई भी अगर कंपाउंड है वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि वो H+ आयन देते हैं। वैसे ही यहाँ पे एल्काइंस आप लोग देखोगे कि जो एल्काइन में H होता है वो डोनेट किया जाता है, निकल जाता है एल्काइन से, इसीलिए एसिडिक नेचर शो करता है। एंड यू नो एडिशन रिएक्शन, मल्टीपल बॉन्ड टूटेंगे और फिर उनके बिहाफ में कोई दूसरा ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मोनोमर एक दूसरे से कंबाइन होते जाते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। सोडियम मेटल and sodamide. Sodium metal and sodamide are strong bases। ये जो सोडियम मेटल होते हैं या फिर ये जो सोडामाइड होते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। इवन सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सो दे रिएक्ट विथ इथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटलाइड। जब ये इथाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम एसिटलाइड बनाते हैं विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यही आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। और साथ में एसिड की एक और प्रॉपर्टी है कि जब हमारा कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। वैसे ही यहाँ पे इथाइन इज अ एसिड और सोडियम मेटल है या सोडामाइड है, तो ये जब एसिड इथाइन के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस निकला। तो ये बता रहा है कि एसिड एसिडिक नेचर रखता है इथाइन। दीज रिएक्शन हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, ये रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती इन द केस ऑफ इथीन एंड ईथेन। आप जब इथीन के साथ सोडामाइड या सोडियम का रिएक्शन कराओगे तो ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दिखता है जो इथाइन दिखा है। इथाइन ने क्या किया, सोडामाइड के साथ रिएक्शन किया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया, लेकिन ये इथीन और इथेन नहीं दिखाती है। thus indicating that इथाइन is acidic in nature। इससे ये पता चलता है कि जो इथाइन है थोड़ा बहुत इसका एसिडिक नेचर होता है in comparison to ethene and ethane। Why is it so? Has it something to do with their structures and the hybridization? It's something to do with their structure। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। You have read that hydrogen atom in ethine are attached to द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये मेरे पास H है, ये है C ट्रिपल बॉन्ड C और ये क्या है H है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है। whereas they are attached to sp2 hybridized carbon atom in ethene। जहां पे हम देखते हैं कि जो मेरे पास इथाइन होता है, इथाइन में जो हाइड्रोजन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है। और इथेन में तो आपको पता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसलिए हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये है मेरे पास H C ट्रिपल बॉन्ड C और H। ठीक है, ये है इथाइन है, ये है मेरे पास इथेन इथीन और ये है मेरे पास HCHH। ठीक है, यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, राइट। तो हमने पढ़ा है कि % s कैरेक्टर
is directly proportional to electronegativity. sp में जो परसेंट s कैरेक्टर होता है वो 50% होता है। sp2 में परसेंट s कैरेक्टर 33.3% होता है और sp3 में परसेंट s कैरेक्टर 25% होता है, राइट। तो सबसे ज्यादा परसेंट s कैरेक्टर हुआ किसमें? sp में। तो sp में परसेंट s कैरेक्टर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसके वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। और ये टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें है? इथाइन में। तो यहां पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Due to the maximum percentage S character 50%, that is 50%, the sp hybridized orbitals of carbon atoms in ethyne molecules have highest electronegativity। क्योंकि sp hybridized orbital में जो परसेंट s कैरेक्टर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होती है। Hence, these attract the shared pair of electron of CH। ये क्या करेगा? कार्बन शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। The bond of ethyne to greater extent than that of the sp2 hybridized orbital of carbon in ethene and sp3 hybridized orbital of carbon in ethane। ठीक है। Thus in ethyne hydrogen atoms can be liberated as proton। इसी वजह से इथाइन से हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन लिबरेट निकल जाता है more easily as compared to ethene and ethane। भाई यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आसानी से H+ इसमें से जाएगा, ना कि इसमें, ना कि इसमें। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। Hence, hydrogen atoms of ethyne attached to triply bonded carbon atom are acidic in nature। इसीलिए हाइड्रोजन एटम जो कि इथाइन से अटैच्ड है टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम आर एसिडिक इन नेचर होता है। You may note that the hydrogen atoms attached to the triply bonded carbons are acidic। To the triply bonded carbons are acidic। You may note that the hydrogen atoms attached to the triply bonded carbon atoms are acidic, but not all hydrogen atoms of alkynes। एल्काइंस के सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास इथाइन, सोडियम है, एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे आ गया Na, इसको बोलते हैं मोनोसोडियम इथाइनाइड। एसिटिलाइड सिंपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिटिलाइड बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथाइनाइड बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइनाइड बोलेंगे। अगर ये वाला हाइड्रोजन भी मुझे हटाना हुआ तो दूसरे सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, सोडियम आ जाएगा, इसको बोलेंगे डाई सोडियम इथाइनाइड। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक ही हाइड्रोजन है तो सोडामाइड ले लिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे आके जुड़ गया सोडियम और अमोनिया लिबरेट कर गया। अब यहाँ पे मोनोडाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, क्योंकि यही वाला हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है और कोई भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कोई भी हाइड्रोजन इसके अलावा कोई भी हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से नहीं जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपाइनाइड। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे पढ़ते हैं। These reactions are not shown by alkenes and alkanes। ये जो रिएक्शन है वो एल्कीन और एल्केन शो नहीं करते हैं। Hence used for distinction between alkynes, alkenes and alkanes, right? इसका मतलब क्या है कि ये जो सोडियम वाली रिएक्शन है या सोडामाइड वाली रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्काइन देता है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्केन्स। ना तो एल्केन्स ये रिएक्शन देती है ना एल्कीन्स, सिर्फ और सिर्फ एल्काइंस देती हैं। What above the above reaction with but 1 ion and but 2 ion, alkanes, alkene and alkynes follow the behavior। देखिए but 1 ion बना लेते हैं। but 1 ion क्या होता है? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया हमारा but 1 आयन। एक सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो बन गया CH3 CH2
C ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस और ये क्या है माइनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया सोडियम ब्यूटाइनाइड। और ब्यूट 2 आइन की बात करूं तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बिहेवियर एसिडिटी का, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें परसेंट एस कैरेक्टर 50 है। इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड ये और ये, इसमें एक दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें 0 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है ये वाला। ठीक है, अब हम आते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसे होता है हमारे हाइड्रोकार्बन पे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे और उसके बिहाफ में कोई दूसरा ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, राइट। मतलब डबल बॉन्ड टूटते हैं और जो वैलेंसी खाली होगी उसमें आकर कोई ग्रुप जुड़ जाता है। एल्काइंस कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड सो दे एड अप, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसलिए उसमें दो मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं जैसे डाई हाइड्रोजन, हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास है ट्रिपल बॉन्ड और मेरे पास आया HZ, यू नो H प्लस होगा और Z माइनस होगा, तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक जगह H जुड़ जाएगा। अब H प्लस के फॉर्म में गया तो माइनस वाले कार्बन पे जुड़ा होगा तो दूसरे पे प्लस चार्ज रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब दूसरा Z माइनस है जो कि जाके जुड़ गया, इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बोकेटाइन। डबल बॉन्डेड कार्बन पे डबल बॉन्डेड कार्बन कहलाता है विनाइल और उस पे प्लस चार्ज लगा है तो विनाइलिक केटायन बोलेंगे। द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक केटायन। देखिए कौन सा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा विनाइलिक केटायन की स्टेबिलिटी पे कि हमारा विनाइलिक केटायन अगर स्टेबल हुआ तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्काइन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्काइन आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि ये भी क्या देता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो एल्कीन भी यही दे रहा था, एल्काइन भी यही दे रहा है। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन देखिए एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, पैलेडियम प्लैटिनम निकिल, ये डबल बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन दे दिया तो इथेन बनाया। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। प्रोपाइन से भी क्या बन जाएगा, प्रोपेन बनेगा। एडिशन ऑफ हेलोजन, अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, Br2 है, तो सबसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा, इधर इधर Br लगा, दिस इज कॉल्ड 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन। फिर से एक बॉन्ड टूटेगा, दो दो Br आकर के जुड़ जाएगा। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डीकलराइज्ड। सेम वही जो एल्कीन दे रहा था कि हमें क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, उसमें ब्रोमीन सॉल्यूशन डालना है जो कि रेडिश ब्राउन रेडिश ऑरेंज कलर था, जैसे ये है ना एकदम ऐसे ही रेडिश ऑरेंज कलर था। ठीक है, जैसे ही हम इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्सटेंस डालेंगे, आइदर वो एल्कीन हो और एल्काइन हो, और वो ब्राउन रेड कलर क्या कर देता है, डिसअपियर कर देता है। सो ऑल्सो दिस इज यूज फॉर द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HCl, HBr, HI add to alkynes to form gem dihalides बनता है। क्या बनता है, gem dihalides which two halogens are attached to the same carbon atom। जेमिनल का मतलब क्या है कि एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप अटैच्ड हो जाए, जैसे कि ये अगर इस तरह से अटैच्ड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विजिनल, और इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल। ठीक है, फाइन। तो एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड मेरे पास। ठीक है, यहाँ है HBr, तो अभी दोनों तरफ एक ही हाइड्रोजन है, सिमेट्रिकल एल्काइन है, कहीं पे भी हाइड्रोजन लगा दो, कहीं पे भी Br लगा दो, तो ये बन गया हमारा ब्रोमो इथीन। अब अगेन HBr आएगा, अब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ है तो CH3 बन गया और इसी पे आकर के Br जुड़ गया, दिस इज 1,1 डाइब्रोमो मीथेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरे पास प्रोपाइन है, HBr है, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा।
Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे Br जुड़ गया और इधर हाइड्रोजन। फिर से दूसरा HBr आया, अगेन नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो इधर जाके जुड़ेगा और हाइड्रोजन इधर आके जुड़ जाएगा और बन गया 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बचा है एडिशन ऑफ वाटर, पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।